नमस्कार दोस्तों, मैं केपी झा आज आपके सामने हाजिर हूँ एक खास प्रोग्राम लेकर के। इस प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे दुनिया भर में प्रचलित ज्योतिष शास्त्र के बारे में। ज्योतिष के बारे में आजकल बहुत सारी अच्छी और बुरी दोनों चीज़ खबरें मार्केट में आती हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस पर प्रकाश डालें। आज हमारे साथ हैं बालाजी साधक बजरंग बाबा जी। आइए उनसे मिलते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत हमारे स्टूडियो में। जय श्री बालाजी। गुरु जी, आज जो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में है और जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि ज्योतिष है क्या, ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष रहस्य है, या एक ठगी का एक महत्वपूर्ण रास्ता बना दिया गया कुछ लोगों के द्वारा। तो आप इस पे बताइए कि ये है क्या। मैं बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि ज्योतिष ज्ञान और विज्ञान और ध्यान, बहुत से साधक हैं, पढ़ाई करते हैं ज्योतिष की, पढ़ाई के साथ साथ में ज्योतिष करने लग जाते हैं। तो यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत भी हो सकती है। तो यहां पर क्या है कि जो लोग ध्यान भी करते हैं भगवान का और उसके बाद ज्योतिष भी करते हैं, और ज्योतिष के साथ साथ अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद में, पूजा के साथ साथ बहुत से लोग देखे होंगे आपने कि भगवान शिव को मानते हैं, कुछ बालाजी हनुमान जी को मानते हैं, कुछ माता रानी को मानते हैं, और ज्योतिष की गणना भी करते हैं साथ साथ में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी गणना 80 से 90% बिल्कुल सही देखी जा सकती है। तो कई बार हमारे पास बहुत से भक्त आते हैं, हम उनकी गणना करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम 100 के 100 सवाल बिल्कुल सही बताएंगे, परंतु साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, पूजा के द्वारा कहीं ना कहीं उनकी परेशानी तक हम पहुंच जाते हैं और उनको जो भी उपाय बताते हैं, ये समझ लें बालाजी महाराज की कृपा और कुछ ज्योतिष का ज्ञान। ये नहीं कह सकते कि ज्योतिष के द्वारा ही, परंतु ध्यान भी जरूरी होना चाहिए, भक्ति भी आपके अंदर होनी चाहिए, जब ही आप बहुत अच्छा उपाय किसी भक्त को बता सकते हैं और उसको रास्ता अच्छा दिखा सकते हैं। बाबा जी, आपने ज्योतिष पर जो प्रकाश डाला, मगर हम आज देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स के माध्यम से और डिजिटल टीवी के माध्यम से बहुत सारे लोग ना अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं, और जिनकी वजह से बहुत सारे लोग ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। तो लोग कैसे विश्वास करें कि ये ज्योतिष अच्छा है, बुरा है, कैसे लोग ट्रस्ट करें आप पे? मेरा कहने का मतलब यह है कि ठगी का शिकार आप कैसे हो सकते हैं कि जब आप किसी प्रपंच में, इसी पाखंड में फंसते हैं। परंतु जहां ज्योतिष की बात है तो यहां कोई पाखंड नहीं है, एक विज्ञान है। विज्ञान के साथ साथ में कि जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि सूर्य की गणना हमारे ऋषियों ने पहले ही कर दी। पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है, चंद्रमा की कितनी दूरी है, और आज से 20 साल पहले आगे का देख लें आप कि किस दिन किस टाइम पे ग्रहण पड़ेगा, क्या क्या परिस्थितियां आएंगी। विज्ञान तो आज देख रहा है ना, परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही लिख दिया है कि ये मौसम बरसात का होगा और ग्रहण कितना पड़ेगा, किस टाइम से किस टाइम पे चंद्र ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो बहुत पहले गणना कर दी इस चीज की। तो आप इसको पाखंड कैसे कह सकते हैं, ठगी कैसे कह सकते हैं? विज्ञान भी इससे पीछे है अगर विज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि हमारे ऋषियों ने तो पहले ही इसका पूरी गणना करके आपके सामने रख रखी है। उस गणना के मुताबिक आप सूर्य की दूरी नाप लें, चंद्रमा की दूरी नाप लें, ग्रह स्थिति की दूरी देख लें, तो पूरा हमारे ऋषि मुनियों ने पूरा ढंग से कर रखा है। और उसी गणना के पीछे हम सब जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, जितने भी भक्त हैं भगवान के, कुछ ना कुछ उन गणनाओं के द्वारा ही हम उनको रास्ता दे रहे हैं। अपने भक्तों को वही दिखाते हैं कि भाई सूर्य के लिए आपको क्या करना चाहिए। सूर्य अगर आपका कुंडली में खराब है, अपने पिता की सेवा करें, पिता के साथ साथ सूर्य को सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। चंद्रमा खराब है, माता की सेवा करें, पूर्णमासी का व्रत रखें। तो ये कोई छलावा नहीं है, कोई ढोंग नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, सिर्फ एक भक्ति है। आप श्रद्धा और भक्ति के साथ कोई भी कार्य करेंगे तो जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी। बाबा जी, आपने जो बातें बताई है, दर्शक देख रहे हैं आपका कार्यक्रम, उनको बहुत सारी जानकारी आपके द्वारा मिल रहा है। मगर गुरु जी, मैं आज कहूँगा जो आज के समय में जो यूथ हैं, अब वो इन चीज़ों में जल्दी विश्वास नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि आजकल जो है दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें आ गई है। जो लोग आज धर्म पे बहुत कम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत देखेंगे आप जाकर के, बहुत सारे लोग जो ना धर्म से कट करके अलग अलग चीज़ों पे मोटिवेशनल हो रहे हैं लेकर के। मैं मानना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी को हम कैसे कहें, जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म में जो ये गणना की गई है,
जो सूर्य के बारे में आपने बताया, अभी चंद्र के बारे में बताया आपने, तो ये राशि हमारे कैरियर में, हमारे जॉब में, हमारे आने वाले कल के लिए हम कैसे माने, ये बहुत बेहतर है। और क्या करें उसके लिए, उचित उपाय क्या है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग टोटके करने लग गए हैं, देखेंगे आप दुनिया भर के रास्ते पे, कहीं शमशान घाट में जाकर के करते हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को डर भी हो रहा है। जो हम जैसे लोग जब हम टीवी पे देखते हैं इस तरह की समस्याएं कि नरबली कहीं दे दी गई है, तो क्या इस तरह की चीजें होना समाज के लिए ये घातक नहीं है, इतना अंधविश्वास होना? जी, बताना चाहूंगा, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये बिल्कुल ही पाखंड है कि अगर बलि की कहीं भी यथा शक्ति, जैसे बहुत से लोग कह देते हैं, आपको प्रपंच में फंसा देते हैं कि आप इसकी बलि दे दें, आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। कई बार देखा गया है कि कुछ सिद्ध मंदिर हैं जहां बलि की प्रथा थी और अब भी है, परंतु हम जहां के जैसे बकरे की बलि दी जाती है, किसी मुर्गे की बलि दी जाती है, किसी की बलि दी जाती है था, तो अगर हम चाहें तो हम एक नारियल, एक नींबू की बलि दे सकते हैं। अब नारियल को आप क्या समझते हैं? नारियल एक बलि ही है। अगर हमने माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, जो हिंदू समाज में दिया जाता है, हमारे सनातन धर्म में दिया जाता है, हम माता को खुश करते हैं नवरात्रों में। जैसे अगर शुक्रवार को हम अगर चढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक नारियल खरीदते हैं, उस पर कलावा लगाते हैं, उसको तिलक लगाते हैं और माता के चरणों में उसको तुड़वाते हैं, तो हमारे लिए वो ही बलि है। और जैसे नींबू चढ़ा देते हैं, नींबू कटवा देते हैं कई बार, तो ये माता के भोग हैं। और कुछ न कर सकें तो आप एक लौंग का जोड़ा भी चढ़ा सकते हैं, माता उससे भी प्रसन्न हो सकती है, जायफल से प्रसन्न हो सकती है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, सभी भक्तों को, कि आज के समय में हमारी कॉलेजों के द्वारा भी इसको पढ़ाया जा रहा है, परंतु कुछ युवा लोग हैं जो नहीं मानते। परंतु बहुत फर्क आया है कि आज की यूथ में, जो हमारा जैसे भागवत लोग सुनते हैं, ध्यान की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत लोग आज के समय में बहुत विश्वास करते हैं। परंतु क्या है कि उनके साथ जब धोखा होता है, कहीं ना कहीं धोखा हो जाता है, तब वो लोग थोड़ा सा टूट जाते हैं। आज के समय में देखा जाए तो ज्योतिष को लेकर बहुत से साधक ज्योतिष के द्वारा बहुत बहुत अच्छी घटना कर रहे हैं और बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि एक व्यक्ति था मेरे पास, काफी दिनों से आ रहा था, वो इस ज्योतिष को बिल्कुल भी नहीं मानता। वो कहता कुछ भी नहीं होता है, ये ब्राह्मणों का ठगने का काम है। परंतु एक कार्य उसका हुआ, वो 10 साल से परेशान हो रहा था कि विदेश जाना है मेरे को। अब उसका समय आया और वो हमसे मिला, हमने कुछ भी नहीं बताया, उसको बताया उसके बारे में भाव में शनि था और शनि के उपाय करवाए गए उसके। कुछ भी नहीं करवाया, उसको सिर्फ ये कहा गया कि एक पीपल के नीचे जाना है और शाम के समय में आपको एक दीपक जलाना है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और 7 परिक्रमा करने के बाद में, और बुधवार के दिन उनसे कहा गया कि कुछ भी लेकर, छोटी कन्याओं के लिए कुछ भी हरा सामान, जैसे हरी वस्तु कोई भी दान कर दें, और 6 महीने के अंदर उनका कार्य सिद्ध हो गया। तो वो व्यक्ति क्यों नहीं विश्वास करेगा ज्योतिष पर? परंतु क्या होता है, इसके साथ साथ में जिन लोगों का कार्य नहीं बनता, कई बार भक्तों का कार्य नहीं बनता, भाई उनकी श्रद्धा भावना नहीं होती, उनका विश्वास नहीं होता, तो वो लोग टूट जाते हैं। गुरु जी, आपने अभी बड़ी अच्छी बातें की शनि के बारे में। आज शनि देव के बारे में मेरे हिसाब से जहां भी हम जाएंगे हिंदुस्तान में, शनि जी की पूजा बहुत हो रही है, और साथ ही इसके लोगों को डराया भी जा रहा है कि शनिवार के दिन आप ये करो, शनिवार को ये करो। मगर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ गुरु जी, जो हम लोगों के साथ में परिवार में भी हुआ है कि हर व्यक्ति के जीवन में शनिदेव की ढैया, साढ़े साथी, कुछ ऐसा होता है क्या? जी, आज मैं बहुत स्पष्ट बात बताना चाहता हूं सभी भक्तों को और सभी दर्शकों को कि शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, ढैया, साढ़सती हर व्यक्ति पर चलती है। परंतु क्या होता है कि यहां लोग शनि से बहुत ही डरते हैं और भ्रमित रहते हैं। जहां तक कि देखा जाए, मकर लगन वाला, कुंभ लगन वाला, कन्या लगन वाला, तुला लगन वाला, वृष लगन वाला और तुला लगन वाला, यहां पर 6 राशियों को कभी भी शनि से डरने की जरूरत नहीं है। उसका कारण, जब जिस घर में आप बैठे हैं, अगर आप किसी मित्र के घर जाते हैं तो वहां कोई नुकसान करने की सोचते हैं, उसका भलाई सोचते हैं। जो शनि के ग्रह मित्र ग्रह हैं, जैसे आप बुध को ले लें, शुक्र को ले लें,
और शनि की स्वयं की राशि मकर और कुंभ राशि है, उस पे अगर 60 सती चले, ढैया चले या उसकी महादशाएं अंतरदशाएं, तो उसके जीवन में तरक्की होगी। ऐसा नहीं है कि वो शनि उसको परेशान करेगा या शनि उसको कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। हाँ, ये जरूरत है देखा जाए तो कि जिस समय में आपने कौन से समय में कहीं गलत टाइम, अच्छा टाइम चला आपका। शनि की अगर हम बात करते हैं तो शनि न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता हैं। अब आपका बृहस्पति का टाइम चल रहा है, बुध का टाइम चल रहा है, अच्छा टाइम चल रहा है, आपने बहुत गलतियां की, जो व्यक्ति सजा के माफी नहीं उनको सजा दी, आपने किसी को गलत चक्कर में फंसा दिया और वो आपके सामने कुछ करने वाला नहीं था। कई बार क्या होता है कि आप किसी कमजोर व्यक्ति को फंसा देते हैं किसी चक्कर में और वो आपके सामने, जैसे आप बॉस हैं किसी ऑफिस में और देख लिया आपने प्यून का काम करता है बेचारा, 7-8 हजार रुपए की सर्विस है और आपने उसके थोड़ी सी गलती पर उसकी खुंदिश आपकी कहीं थी और उसको निकाल दिया आपका, उसके बच्चे परेशान हो रहे हैं, भूखे रह रहे हैं। तो वो एक समय ऐसा आएगा जब आप पर शनि की ढैया 60 सती आएगी, वो आपको जरूर परेशान करेगी। उसकी जो आत्मा है जो परेशान हुई थी उसी परेशानी को आपको झेलना है। यहां तो कर्म प्रधान है को जो घूमकर आपके जीवन में आता ही आता है। गुरुजी, आज आप इस वस्त्र में देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं और साथ में देख रहे हो हनुमान जी हैं साथ में, आपका ये भाव जो है बड़ा अच्छा लग रहा है और चेहरे पर रौनक बहुत अच्छी है आपकी। गुरुजी, मैं इसी पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हनुमान जी की तस्वीर देख के मुझे याद आई कि हम सबके जीवन में ना मांगलिक का एक बड़ा समस्या आती है कि मांगलिक दोष है, लड़की मांगलिक दोष है। मेरे जीवन में भी आई थी, हमें भी कहा गया कि मंगल नीच में है, आपकी शादी में दिक्कत होगी, पर आप लोगों के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से 17 साल शादी के हो गया। मगर मैं इसी क्वेश्चन पे आऊँगा क्योंकि आजकल शादी जब हो रही होती है तो हम सब कहीं ना कहीं ये मांगलिक दोष की चेक करवाते हैं। तो क्या इस तरह कुछ होता है कि मांगलिक दोष लड़का लड़की में शादी में आगे भविष्य में कुछ दिक्कतें होती है, कुछ ऐसा होता है क्या जी? इसका निवारण क्या है ये भी? जी, मैं बताना चाहूंगा, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वास्तविकता में मांगलिक दोष बहुत बड़ा दोष है। ऐसा नहीं है कि ये दोष नहीं है। अब बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि भाई हमारे जीवन में मंगली से शादी हुई। मैं पहले बताना चाहूंगा कि मेरे भक्त थे, उनके साथ में क्या हुआ, मांगलिक लड़की थी, उनकी सगाई हुई और वो सगाई शादी तक नहीं पहुंची, बच्चे को करंट लगा, उसके बेटे को, और वो वहीं डेथ हो गई उसकी। तो मंगल का दोष ऐसे भी देखा जाता है। और एक मेरे खास मतलब अपने व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा इस बारे में कि जिसने लव मैरिज की किसी ने, मेरे भक्त ने, और वो लड़की जो जब आई मेरे पास कि तो मैंने कहा बेटा आप तो डबल मंगली हैं। जब मैंने डबल मंगली बोला तो मैंने बेटा उससे पूछा कि बेटा आप डबल मंगली हैं, आपकी कुंडली में मंगल का दोष बहुत ज्यादा है। तो कि उसने ये बात मेरे से छुपाई कि गुरुजी मेरी पहले शादी हुई थी और मेरे पति ने फांसी लगाई, परंतु उसकी शादी मैं बताना चाहूंगा आपको कि 7 और 8 साल चली और 7-8 साल चलने के बाद में उसके बच्चा भी हुआ और बहुत अच्छी फैमिली चल रही थी। जब 7वें 8वें साल में मंगल की महादशा और अंतरदशा आई तो उसी व्यक्ति ने फिर से फांसी लगाई जो उसके साथ में दूसरी शादी। और वो शादी क्यों हुई, वो बहुत ही बड़े बालाजी के साधक थे जिनके यहां वो भक्त आती थी लड़की, परंतु क्या था उनके यहां उस बेटी के नाम पर 25-30 लाख रुपए, जैसे पहले जो पति की डेथ हुई थी उस केस से वो 25-30 लाख रुपए मिले हुए थे, कुछ जमीन थी उसमें, मतलब 1 करोड़ रुपए का हिसाब किताब उसमें होगा। उस लालच को देखकर वो मंगल को भूल गए और उन्होंने शादी अपने बेटे से, पोते से करवा दी थी। 8 साल बाद यह घटना हुई, मेरे सामने की बात है, जब, क्योंकि मैंने पहले ही मना किया था उनसे, परंतु जब यह घटना हुई तो वो बहुत अच्छे बालाजी साधक है, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा और दुनिया उनको जानती थी, परंतु मैंने ज्योतिष की घटना बताई थी कि ऐसा ऐसा इसके साथ में हो सकता है और पहले उसका हुआ भी था, परंतु उन्होंने पैसे के लालच में ये बात छुपाई थी मेरे से। तो मंगली का प्रभाव इतना देखा जाता है। अगर आपका मंगल, मैं कहना चाहूंगा, बहुत से लोग कह देते हैं कि मेष का मंगल, वृश्चिक का मंगल लगन भाव में बैठ जाए तो मंगली नहीं है, परंतु मैंने अपनी आंखों से ये देखा गया है और मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों के जीवन में अनुभव किया गया है कि मांगलिक के साथ में मांगलिक की ही शादी करनी चाहिए।
नहीं तो जीवन में कहीं ना कहीं ये समस्याएं आती ही आती हैं। हो सकता है कि समय लगे, समय का मतलब जब मंगल की दशा आएगी तब ये घटनाएं घटती हैं। हो सकता है कि अगर आपकी मंगल की दशा बचपन में खत्म हो गई हो तो आप इस परेशानी से बच सकते हैं। इसके लिए क्या उपाय करें? हनुमान जी की सेवा। जो बहुत से व्यक्ति हैं मांगलिक हैं परंतु वो रेगुलर हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, हनुमान जी को पुष्पों की माला चढ़ाते हैं, लाल फल चढ़ाते हैं, बूंदी का भोग लगाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस मंगल के मांगलिक से बच सकते हैं और मंगल दोष से आपका निवारण सिर्फ यही है। गुरु जी बहुत अच्छी उपाय आपने बताया, दर्शक हमारे ध्यान से सुन रहे हैं। इसी से मिलता जुलता एक सवाल और मेरे मन में है, जो हम लोग नवरात्रा दीपावली के टाइम में देखते हैं चौराहे पे ना लोग बहुत सारी पूजा पाठ करके छोड़ देते हैं। अब देखा जाए गुरु जी तो ये बड़ी समस्या है, क्योंकि एक ने तो अपना उपाय बचाव के लिए कर लिया पर दूसरा जा रहा है आ रहा है तो वो बुरा प्रभाव तो दूसरे व्यक्ति पे हम डाल रहे हैं। तो क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए? पहली बात। दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस तरह का ये जादू टोना ये होता है क्या, ये नवरात्रा वगैरह में दीपावली जो हम करते हैं कि चौराहे पे कहीं मटका डाल देते हैं, कहीं कपड़े बांट डाल देते हैं, क्या इसका नेगेटिव असर दूसरे पे पड़ सकता है और इसके बचने के लिए हम क्या उपाय करें? जी बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है। इसमें क्या होता है कि होली हुई और दीपावली हुई और एक दशहरा हुआ, अमावस की रात, इन पर्वों पर ये क्रियाएं की जाती हैं और इन क्रियाओं का प्रभाव कई बार जीवन में देखा जाता है कि बहुत से लोग इस क्रिया से बर्बाद भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव, जैसे आपने अपना उतारा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, परंतु क्या है हर व्यक्ति पर इसका कोई ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि जिनका लग्नेश, अब इस पर हम अब जाते हैं कुंडली पर, जिनका लग्नेश कमजोर होता है ऐसे व्यक्तियों पर भूत बाधा बहुत जल्दी आती है। ऊपरी बाधा का जैसे असर होता है किन लोगों को होता है, जैसे जिसके लग्न में शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, कहीं से भी लग्नेश को या चंद्रमा को राहु या केतु शनि देखें तो ऐसे व्यक्तियों पर भूत बाधा या किए कराए का बहुत जल्दी असर होता है। जैसे आपने चौराहे की बात की तो चौराहे पे उन लोगों को परेशानी ज्यादा होती है कि जिनका लगन कमजोर है। जब भी तो हम अपने एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में बताते हैं कि भाई आप अपने लग्नेश का रत्न धारण कर लें। जब भी कोई बीमार व्यक्ति पड़ता है तो उससे कहते हैं हम ज्योतिष का, भाई आप लग्नेश का रत्न धारण करें, आप पंचमेश का रत्न धारण करें, भाग्येश का, जिससे कि आप खुद बली होंगे तो आप पे नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी से नहीं आएंगी। और होली दीपावली पे जो भी कार्य होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। वास्तविकता में इनसे बचना चाहिए, व्यक्ति को पैर नहीं पड़ना चाहिए। गुरुजी आपकी बातें सुनकर ना मेरे मन में भी हो रहा है कि हम भी कुछ अपना पर्सनल सवाल पूछें, पर पर्सनल सवाल से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे मेरी समस्या है वैसे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में लाखों लोगों की समस्याएं हैं। वो समस्या है सबसे बड़ा रोजगार का। हर कोई जीवन में स्ट्रगल बहुत करता है आज के डेट में। स्ट्रगल के पीछे क्या कारण है कि हम उस स्ट्रगल को जल्द से जल्द खत्म करके अपनी मंजिल को पाएं, क्योंकि कई लोग जीवन भर स्ट्रगल करते रह जाते हैं और कई लोग बहुत कम उम्र में बहुत ऊंची छलांग मार देते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है कि कोई हम मेहनत करने के बाद भी असफल हैं और कोई बिना मेहनत किए ही बहुत मंजिल ऊपर पहुंच जाता है? क्या इसके पीछे भी कोई ज्योतिष का विज्ञान है? जी बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को, बहुत से लोग हैं, बहुत से भक्त हैं, बहुत से दर्शक हैं, क्या है कि सुनते बहुत हैं परंतु कार्य कभी कोई नहीं करते। कैसे कि आप कुंडली लेकर बहुत जगह जाते हैं, अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ है, आपको अगर 10-20 बनाना चाहते तो आप अपने बेटे को सचिन तेंदुलकर करें, गांगुली बनाना चाहते हैं, बड़े बड़े पदों पर ले जाना चाहते हैं, परंतु दिक्कत क्या आ रही है, अगर किसी ने बता दिया आपके बेटे की कुंडली के अंदर कालसर्प योग है। अब कालसर्प योग को समझ लें आप। कालसर्प योग क्या है कि व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले अपने जीवन में सफलता आसानी से नहीं मिलती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब ज्योतिष की अगर बात करें, रोजगार की जैसे आपने बात करी कि भाई बहुत से लोग हैं मेहनत, आप कुंडली तो दिखाते हैं, उपाय कुछ करते नहीं है, कुंडली लेके घूमते रहते हैं। बहुत से लोग देखे हैं मैंने, हाँ जी गुरुजी मेरे यहाँ ये समस्या है, मेरा बेटा ना। अरे भाई आप कुछ उपाय तो करें। और उपाय क्या है? छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप अपनी कुंडली भी नहीं है, आप अपने घर के अंदर एक सत्यनारायण कथा तो करवा के देखें पूर्णमासी को। अगर आपका भाग्योदय न हो तो आप मेरे पास आ जाना,
आप एक साल पूर्णमासी की कथा करवा के देखें, अगर आपका भाग्य, आपका अगर नौकरी कर रहे हैं तो व्यापार कर रहे हैं, अगर आपका लाभ ना हो तो, पर आप कुछ करते नहीं है, सिर्फ सलाह लेते हैं, और जब सलाह लेते हैं तो कार्य सिद्ध नहीं होते। अब कुंडली है आपकी, जो भाग्य, इसका आपने रतन पहन लिया, कोई भी अगर रतन पहने तो आपका भाग्य उदय होगा ना। अरे आपके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मन लग रहा नहीं है, आप कुंडली दिखा रहे हैं, आपको बोल दिया कि भाई पंचमी इसका रतन धारण करवा लें, मूंगा पुखराज कुछ भी रतन धारण करवा लें, आप करते कुछ नहीं है, सिर्फ उपाय जरूर पूछते हैं। ये सबसे ज्यादा हमारे यहां समस्या है। गुरुजी, सवालों की तो आज मैं आपके साथ झड़ी लगा रहा हूँ और आप बहुत अच्छे तरीके से सब जवाब का उत्तर दे रहे हैं। इसी तरह से एक जवाब मेरे पास और आया था। मैं आज घर से जब निकल रहा था तो मेरे को कुछ मित्रों ने कहा कि आप गुरुजी से एक सवाल जरूर पूछिएगा, और वो सवाल ये है कि भूत प्रेत बाधा, क्या कुछ ऐसा होता है कि भूत प्रेत बाधा होता है? क्योंकि हम अक्सर मोहल्ले में देखते हैं कि कोई बेहोश होकर गिर गया, बहुत सारी एक्टिंग कर रहा है, ये कूद रहा है, फान रहा है, टीवी चैनल पे भी देखते रहते हैं। क्या इस तरह होता है कि भूत आ जाता है फिर झाड़ फूक देते भाग जाता है? क्योंकि आप देखेंगे चर्च वाला जब जो करते हैं स्टेज पे बहुत सारे नौटंकी करवाते रहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो नौटंकी है, मगर लोग कहते हैं कि नहीं ये है। तो जिसके साथ बीतता है वो मानता है, जिसके साथ नहीं पड़ता है वो गलत मानता है। तो आपकी नजर में क्या ऐसा कुछ है क्या? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वास्तविकता है कि भूत होते हैं, ऐसा नहीं है। इनकी श्रेणी भी है कि जैसे भूत की बात करें और प्रेत की बात करें और पितृ की बात करें, और इन तीन की बातें करेंगे अभी फिलहाल हम, भूत, प्रेत और पितृ। अब भूत कौन से होते हैं? भूत तो जैसे कि कोई भी नॉर्मल अकाल मृत्यु हुई और उसके बाद वो भूत बन गए, क्योंकि उनकी क्रिया ढंग से नहीं हुई, इसके लिए वो भूत बन गए। पहले भूत की अगर चर्चा करें तो मैं अपना अनुभव बताता हूं। यहां सादरे की बात है, दिल्ली के अंदर मैं किसी के घर गया और उन्होंने कहा, मेरे को बुलाया कि हमारे घर में ये 2 साल से बीमार पड़े हुए हैं और आप इनको देख लें। मैं गया, नॉर्मल बेस में गया मैं, और जाने के बाद में जैसे ही उनके घर में एंट्री हुई तो उनके घर में एक बेटी थी और बेटी के अंदर वो आत्मा प्रवेश कर गई, और आत्मा प्रवेश करते ही उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तू मेरे घर में बेटा, तू मेरे घर में नहीं घुसेगा, तू मेरे घर में घुसेगा नहीं। मैंने बड़े ही समझदारी से, बड़े ही ध्यान से जोत जलाई बालाजी की, और जोत जलाने के बाद तुरंत उसको कंट्रोल में किया, और कंट्रोल में करने के बाद में उससे बातचीत चालू की। जब बातचीत चालू की तो उसने बताया कि भाई हम 3 भाई थे, एक भाई तो ये पड़ा है खाट में और 2 भाई हम थे जो उस बेटी पे आए हुए थे। तो आप हैरान हो जाएंगे, उसने क्या बताया कि ये व्यक्ति मेरे बच्चों से 5% का ब्याज खाता है, और 5% का ब्याज खाता है, और हम दोनों भाइयों की जो मृत्यु हुई, उन्होंने इतना रहस्य बताया मेरे को कि उन्होंने बताया कि हमारी मृत्यु कैसे हुई थी। उन्होंने बताया कि हम कुआं खोद रहे थे, जो गांव के अंदर कुआं खोदते हैं, तो वो कुएं की ढाह गिर गई तो उसके अंदर हम दब गए, और दबने के बाद इस भाई ने हमें निकालने की भी कोशिश नहीं की और ना हमारी क्रिया की, और आज तक हमारे बच्चों से ये ब्याज खाता है। तो अब आप बताएं कि हम इसको कैसे छोड़ दें? जब उस व्यक्ति को, जब मैंने उनसे सवाल जवाब किए और बहुत समझाया कि चलो ये भी तो आपका भाई है भाई, अगर आप इसको अपने नहीं, इसको लेके जाएंगे, उनकी सिर्फ एक ही वचन था कि हम इसको लेके जाएंगे अपने साथ। परंतु मैंने बहुत समझाया, और समझाने के बाद उनसे ही उसका उत्तर पूछा कि अब आपकी गति कैसे हो सकती है। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी गति कैसे होगी। उन्होंने बताया कि हमारी क्रिया करे पहले, और क्रिया करने के बाद हमारे नाम से 11 गंगा जी नहाए, और उस व्यक्ति ने 11 गंगा का स्नान किया और उनके बच्चों से उसने माफी मांगी। उसके बाद व्यक्ति आज तक ठीक है वो, और कहे तो आपको मिला भी सकता हूं उस व्यक्ति से। तो ऐसा नहीं है, भूत होते हैं, परंतु क्या है कि बहुत से लोग, कुछ आज के समय में भूत के नाम पर छलावा भी चल रहा है, तो उस छलावे से बचें
और अगर कुंडली की बात कर दें आप, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई यहां हम कुंडली से भी चेक कर सकते हैं भूत की बात, कि इस व्यक्ति को भूत हो सकते हैं या ड्रामा कर रहा है। बहुत से व्यक्ति हैं जिनकी कुंडली के अंदर लगन पर शनि की, राहु की, केतु की या शनि का तालमेल लगने से या चंद्रमा से, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भूत बाधा हो जाती है। अब बात करते हैं प्रेत की, कि किसी भी परिवार के अंदर जो प्रेत होता है वो बहुत भयंकर हो जाता है, कि जैसे उसकी शादी नहीं हुई, उसके बच्चे नहीं हुए और उसकी मृत्यु हो जाती है। वो प्रेत अगर किसी के घर में परेशानी पैदा कर दे तो उस घर को नहीं बसने देता और उसको सुख शांति उस घर में नहीं रहने देता। बहुत से केस हमारे पास ऐसे आते हैं कि वो परिवार का ही व्यक्ति है, बच्चे को नौकरी नहीं लगने देगा, संतान नहीं होने देगा, स्वास्थ्य को खराब करेगा। इनके अंदर ऐसी एक पावर होती है, ये शरीर से बली नहीं होते, परंतु कहीं कई गुना ये आदमी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार देखा है, गाड़ी में आग लगा देंगे आपकी में, जो प्रेत होते हैं आपके घर में आग लगा देंगे। अगर आप पर ये मेहरबान हो जाएं तो आपको पैसे भी लाकर दे सकते हैं। ये मैंने खुद अनुभव किया है कि बहुत से भक्त हमारे यहां आते हैं और बताते हैं कि गुरुजी मेरे साथ में कोई है, मेरे जो मेरे भक्त हैं काफी पुराने, उनके साथ में उनकी पत्नी को वो पैसे देते थे, तो ये पैसे से भी हेल्प कर सकते हैं आपकी। परंतु यहां पर ये ध्यान देने योग्य है, जो प्रेत हैं ज्यादातर व्यक्ति को परेशान ही करते हैं, क्योंकि उनकी शांति नहीं, वो भटकते हैं और भटकने के बाद में कहीं ना कहीं वो परेशान रहते हैं, तो आपको भी परेशान करते हैं। यहां पर बहुत बढ़िया उपाय है, अपने घर के अंदर गीता का पाठ, गीता के साथ साथ अमावस को ब्राह्मणों को भोजन, ये करके देखें ना आप, छुटकारा मिलेगा और विशेष लाभ होगा आपको। अब बात करते हैं पितरों की। प्रेत की बात हुई, पितरों की। पितरों के अंदर हमारे ही अपने पूर्वज होते हैं। अगर ये आपसे नाराज हो जाएं गलती से, अब बहुत से लोग कई रास्ते अपना रहे हैं। कुछ कहते हैं कि हमने तो पिंडदान कर दिया जी, हमें कुछ जरूरत ही नहीं। कुछ कहते हैं हमने गया। अरे मेरे भाइयों, ये कहावत भी है कि घर के खीर खाएं देवता भला माने। ये कहावत है एक सुंदर सी, एक घर के खीर खाएं। अगर खीर पूड़ी अगर घर में बनती है तो खीर पूड़ी तो बच्चे खाते हैं और आप हम सब खाते हैं, और देवता सिर्फ मावस के दिन अगर आप उनको छोटा सा भोग लगा देते हैं। इसी खीर और भोग लगाने के लिए बहुत से लोग कहते हैं मैंने तो गया पर अपने पितरों को छोड़ आई जी। बहुत से आकर कहते हैं हमने तो अपने पितरों को तर्पण कर दिया, अब हम पितरों की पूजा नहीं करते। बहुत से कहते हैं हमने तो दूसरा नाम ले लिया, हम गुरु को धारण कर लिया, मैं पितरों को नहीं पूजती। अरे भाई, अगर पित्र आपको मारेंगे तो आपको कोई देवता भी नहीं बचा सकता। आप कितनी भी पूजा कर लें, कितनी भी अपने इष्ट देव की पूजा कर लें, कितने भी अपने देवताओं को मना लें, कितना भी भगवान को, अगर आप पितरों को खुश नहीं कर सकते तो आप उनके प्रकोप से नहीं बच सकते। गुरुजी, आपका जो उत्तर देने का जो कॉन्फिडेंस है देख करके ना, मुझे भी लगता है ज्योतिष शास्त्र सीख लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप सब चीज के समाधान बताए जा रहे हैं। गुरुजी, मैं ना आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं और सुनी है, तो मैं चाहता हूं कि आज आप पब्लिक को बताएं इस बारे में कि आप बचपन से ही बालाजी के साधक हैं। सुनने में आया था कि बहुत छोटे थे तभी से बालाजी का आप साध रहे हैं, कि इसके पीछे कहानी क्या है कि इतने कम उम्र में लोग पढ़ाई में, खेलने में, कूदने में कुछ और बनना चाहते हैं, और आप जो है शुरू से ही मतलब अपना धार्मिक विचारों में रहे, पूजा पाठ में, गीता पाठ में, इन सब चीज़ों में अपना समय बिताया आपने। इसके पीछे क्या है? कुछ पिताजी के आदर्श हैं या किसी को देखा आपने? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुत ही सुंदर घटना है। जब बचपन की बातें अगर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और बचपन के अंदर हमारे दादाजी भूत प्रेतों का भी कार्य करते थे और फिर हमारे पिताजी, तो हम उनको देखते थे कि उनका बहुत ज्यादा उनको सम्मान प्राप्त होता था। जहां पर भी जो भी व्यक्ति है
और ये कार्य करता है। इसमें कुछ पैसा नहीं लिया जाता। जैसे आप पर कोई भूत बाधा है या कोई प्रेत बाधा है या आप पर कोई किया करा है, तो जब हम उनको बिठालते थे सामने और वो व्यक्ति बोलते थे कि भाई ये भूत यहां से आया, और उनको झाड़ा लगाकर बालाजी महाराज की कृपा से वो ठीक हो जाते थे। ऐसा नहीं कि एक बार में ठीक हो जाते थे, उनको महीनों महीनों 2-2 4-4 महीने आना पड़ता था, परंतु वो ठीक हो जाते थे। और ठीक होने के बाद हम उनसे बात करते थे, हमारे पिताजी जैसे बात करते थे, हमारे दादाजी उनसे भूतों से बात करते थे, तो वही ललक हमारे अंदर थी। हम पढ़ाई के साथ साथ में बालाजी की पूजा भी उसी समय से। ऐसा होता है कि कई बार व्यक्ति जैसे अपने परिवार में जो चल रहा होता है उसी चीज को, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहेगा, और उसी प्रकार हमारे पिताजी जैसे भूतों का कार्य, दादाजी हमारे, तो उसी प्रकार हमने इसको देखा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता था कि हमें भी सम्मान मिलना चाहिए, और सम्मान के साथ साथ में लोगों की समस्याएं दूर होती थी, और वो लोग इतना खुश होते थे। सिर्फ हमारे पिताजी कुछ नहीं कहते थे, उनसे कहते थे आपने बेटा मंगलवार के दिन 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाना है। और जहां तक बताऊं आपको, कई बार ऐसी भी स्थिति आती थी कि 11 रुपए का व्यक्ति प्रसाद भी नहीं चढ़ाता था और भूत वो हमारे घर में आ जाता था। कई बार वो आभास करवा देता था दूसरे दिन के इसने प्रसाद नहीं चढ़ाया। ये घटना बताता हूं आपको, बहुत सुंदर घटना है। बहुत से लोग कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि भूत अग्नि से डरते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अग्नि जला लो भूत नहीं आएगा, परंतु मैं आपको यह स्पष्ट कर देता हूं आज कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है कि अग्नि, मतलब बहुत से भूत ऐसे होते हैं कि सिगरेट जला के और आपसे बात करेंगे। हमारे यहां एक व्यक्ति रहते थे, उनके बेटे पर वो आता था। उनकी जाति का वर्णन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, परंतु उन्होंने जब वो सिगरेट जला लेते थे और वो उस पर आ जाते थे, तो हमारे पिताजी कहते थे कि भाई आप कैसे इस बच्चे को परेशान करते हैं। और हम ऐसे बैठ जाते थे आराम से पालती मार के, और बड़ी अच्छी तरह से बातें सुनते थे उसकी। तो सिगरेट कहते हैं ना भूत अग्नि से डरते हैं, तो वो सिगरेट जलाकर बात करता था। जैसे ही चालू होता था सिगरेट जला लेता था, और मेरे पिताजी से कहता था कि आप भाई साहब, बड़े अच्छी तरह से जैसे व्यक्ति बात करता, कहता था भाई साहब आप मेरे इससे हटाने की कोशिश मत करना। और वो स्वयं बताते थे कि मैंने 108 बार गंगा जी नहाई है, 108 बार गंगा स्नान किया है, इसलिए आप भाई साहब मेरे से मत छेड़ना, और अगर आप छेड़ना चाहते हो तो आप मेरा थान बना दो। उन्होंने स्पष्ट उस बाधा ने कहा कि आप मेरा थान बना दो, जो आपके यहां लाइन लगती है ना छोटे मोटे भूतों की, इन सब लाइन को ठीक कर दूंगा मैं। परंतु हमारे पिताजी तो बालाजी के भक्त थे, तो उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया। परंतु मैंने यह देखा कि उनके अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी थी कि उस व्यक्ति को बदायूं से लेकर उसके घर तक 3 घंटे के अंदर वो पैदल दौड़ाकर वहां तक ला देता था, अपने घर तक, जो 300 किलोमीटर का रास्ता था, मात्र 3 घंटे में। गुरुजी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि आपने ज्योतिष के बारे में समझाया, ग्रह नक्षत्र के बारे में बताया, भूत प्रेत के बारे में बताया, और किसी दिन फिर मुलाकात होगी इसी शो में आपके साथ। आज के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज सभी भक्तों का कल्याण करें, बालाजी महाराज सभी के घर में आनंद करें। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।